नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के बारे में, जो कि हाल ही के अंदर थर्सडे को कैबिनेट के द्वारा अप्रूव की गई है। दैट इज गवर्नमेंट अप्रूव्स आईएसपी 2023, ए न्यू इरा ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द प्राइवेट सेक्टर। यानी कि प्राइवेट सेक्टर को अब स्पेस सेक्टर के अंदर भी इन्वॉल्व किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं इंडियन स्पेस सेक्टर की, तो उसके अंदर एक कंप्लीट मोनोपोली आपको देखने को मिलेगी इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। राइट, यानी कि गवर्नमेंट की वहां पे कंप्लीट मोनोपोली है, तो उस चीज को यहाँ पर एक प्रकार से प्राइवेट किया जा रहा है। ठीक है, इंडियन स्पेस सेक्टर को। अब स्पेस सेक्टर की जब बात आती है तो एक शब्द और हमारे सामने आता है, दैट इज द स्पेस इकोनॉमी। अब जब स्पेस इकोनॉमी की बात की जाती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज अबाउट $360 बिलियन टुडे। राइट, और उसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है इंडिया का, उस बारे में हम बात करेंगे। क्यों सरकार स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कर रही है, प्राइवेटाइजेशन करने का क्या महत्व है, इसके क्या सिग्निफिकेंस है, इसरो को इससे क्या फायदा होगा। राइट, तो ये चीज हम लोग जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। हेयर इज द न्यूज, कैबिनेट अप्रूव्स इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, फर्दर ओपन्स अप सेक्टर टू द प्राइवेट प्लेयर्स। अर्थात प्राइवेट प्लेयर्स के हमने रास्ते खोल दिए हैं हमारे स्पेस सेक्टर के अंदर। नए स्टार्टअप अब स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 टेक्स ऑफ ए न्यू इरा ऑफ दिस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द प्राइवेट इंडस्ट्रीज। हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, बहुत ही कुछ इस वीडियो में जानने को है। ए लॉट टू नो, ए लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो दीप कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मतलब एक सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है, और एक बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू। राइट, अब न्यूज ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्रूव किया है इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को ऑन थर्सडे। अब इस पॉलिसी का क्या महत्व है, या फिर इसका लाने का मतलब क्या है सरकार का। सरकार चाहती है टू रेगुलेट करना एंड बूस्ट करना प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इन दिस स्पेस सेक्टर। अर्थात जो हमारा स्पेस सेक्टर है, जो कि मैंने वर्तमान में बताया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज अबाउट $360 बिलियन। ठीक है, और थोड़ा एक बार देख भी लेना उसको। तो इतने का जो हमारा इंडस्ट्री, जो इसका मार्केट है स्पेस सेक्टर का, उसके अंदर हम लोग पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं इंडिया में प्राइवेट प्लेयर्स की। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते हैं, उनको रेगुलेट भी करेंगे इस पॉलिसी के सहारे। राइट, नाउ आईएसपी आल्सो लुक टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द स्पेस सेक्टर फ्रॉम द प्राइवेट कंपनीज। अर्थात हम लोग प्राइवेट कंपनीज के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे अभी के लिए वर्तमान में हमारे पास इस सेक्टर में काम करने वाली केवल एक ही संस्था है, जो है इसरो, जिसकी कंप्लीट मोनोपोली है इंडियन स्पेस सेक्टर में। ठीक है, अब इसरो की पूरी फंडिंग अगर आप देखोगे तो कहाँ से आती है, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही आती है, न कि किसी प्राइवेट प्लेयर से। क्योंकि कंप्लीटली एक प्रकार से अगर देखोगे तो पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो उसमें फंडिंग कौन करेगा भाई, गवर्नमेंट ही करेगी। तो कई बार देखने को मिलता है विदाउट फंडिंग, या फिर हम कहें कि कम फंडिंग के कारण जो इसरो के मिशन है वो लेट भी हो जाते हैं, या फिर कई बार ऐसे मिशन हम लोग कर भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट फंडिंग भी तो चाहिए ना, उस चीज के लिए ये वाली पॉलिसी लाई गई है। राइट, हमारे जो डॉक्टर मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा ब्रीफ में बताया गया है, द इंडियन स्पेस पॉलिसी विल ऑफर क्लैरिटी ऑन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंपोनेंट सेक्टर इन द पास्ट। देखिए, पीछे पास्ट के अंदर, यानी कि आज से पहले जितने भी हमने कंपोनेंट्स, जितने भी हमने कंपनी जो स्थापित करके रखी है फॉर द स्पेस सेक्टर, उन सबको यहाँ पे कंप्लीट उनका क्या रोल रहने वाला है, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, यानी कि प्रत्येक सेक्टर की या प्रत्येक कंपनी की आप अलग अलग जिम्मेवारी क्या रहेगी, वो सब यहाँ पे बताई जाएंगी इस पॉलिसी के अंदर। ठीक है, बिल्कुल क्लियरिटी यहाँ पे दी जाएगी। जैसे अगर हम बात करते हैं, इसरो की कुछ फैकल्टीज भी होती हैं, हैदराबाद के अंदर हैं, बेंगलुरु के अंदर हैं, आंध्र प्रदेश में हैं। इसरोज की कुछ ऐसी लेबोरेटरीज हैं, कुछ ऐसी फैकल्टीज हैं। इसके साथ साथ इन स्पेस, नाम सुना होगा आपने इन स्पेस कंपनी का, जो कि पिछले ही साल सरकार के द्वारा गठित की गई थी। इन स्पेस है हमारे पास, और आईएसपी, आई स्पेस हो जाएगी, दैट इज द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इस प्रकार से बहुत सारी हमारे पास कंपनीज हैं जिनका अलग अलग रोल होता है। ठीक है, तो उनका कंप्लीट रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो यहाँ पे डिफाइन की जाएंगी इस पॉलिसी के थ्रू। राइट, और प्राइवेटाइजेशन करने का मुद्दा यही है कि सरकार चाहती है कि अगर हम लोग जितना प्राइवेटाइजेशन करेंगे, अर्थात प्राइवेट प्लेयर्स अगर आएंगे, तो स्पेस सेक्टर के अंदर हम लोग और भी ज्यादा इनोवेटिव कार्य कर सकते हैं, और उसको सस्टेनेबल ढंग से भी हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम इस
ग्लोबल कंपटीशन में बने रहना चाहते हैं, जो ग्लोबल स्पेस इकोसिस्टम है उसके जो अंदर जो कंपटीशन है उसमें यदि इंडिया अपनी एक प्रकार से छाप छोड़ना चाहता है, यदि इंडिया उस कंपटीशन में बने रहना चाहता है, तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि सीधी बात मैंने आपको बता दी है, फंडिंग जो अगर आप देखोगे ना एक प्रकार से, तो फंडिंग बहुत जरूरी है इस सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर जब आ जाएंगे तो फंडिंग की मतलब एक प्रकार से कमी नहीं रहेगी। और और भी आगे जैसे कि इसरो को क्या फायदा होगा हम बात करेंगे कि इसरो को इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फायदा क्या होने वाला है। राइट, अब बजटरी वाला मैंने बता दिया कि इसको केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही बजट आता है, फुल सपोर्ट होता है। ठीक है, तो अब जब ये क्लियरिटी हमको मिल गई है, स्पेस के अंदर जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है उनका अलग अलग रोल क्या होगा प्रत्येक का, वो यहाँ पे बताया जाएगा इस पॉलिसी के माध्यम से। इट विल नॉट जस्ट सपोर्ट द वेरियस मिशन ऑफ द इसरो। अब देखिए मैंने बताया ना कि इसरो के कई प्रकार से मिशन यहाँ पे रुक भी जाते हैं, लेट हो जाते हैं। तो ये अब जो पॉलिसी लाई गई है, तो प्राइवेट सेक्टर जब आ जाएंगे तो वो हेल्प करेगा इसरो को इन द वेरियस मिशंस, बट आल्सो इनहेंस द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टार्टअप्स एंड इंडस्ट्री। और जो स्टार्टअप्स है नए नए, उनके पार्टिसिपेशन को भी इनहेंस करेगा। इंडस्ट्रीज जो है प्राइवेट, उनके पार्टिसिपेशन को स्पेस सेक्टर में इनहेंस किया जाएगा। और इसरो की भी यहाँ पे हेल्प की जाएगी इन दी वेरियस मिशन, इस पॉलिसी के माध्यम से, ऐसा बताया गया है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, इट विल बूस्ट इंडियाज मार्केट शेयर। अब मैंने बताया जो टोटल मार्केट शेयर है वो $360 बिलियन है। अब उसमें से केवल हमारा कितना, $7 बिलियन। देखिए इस टोटल का अगर आप देखोगे ना तो केवल और केवल 2% है। तो हमें इस चीज को भी बूस्ट करने की जरूरत है, इसको भी एनहेंस करने की जरूरत है। डिस्पाइट लीडिंग इन द कम्प्लेक्स स्पेस टेक्नोलॉजी एंड द लॉन्च व्हीकल्स, अगर आप देखोगे इसरो ने ओवर द ईयर्स बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया है। अगर आप देखोगे एक समय वो था जब इसरो के सैटेलाइट को एक बैलगाड़ी के ऊपर लेके आए गए थे। मतलब जो सबसे पहला हमारा सैटेलाइट था जो लॉन्च करना था, उसको एक बैलगाड़ी के ऊपर लेके आए थे। लेकिन आज अगर इसरो की बात करते हो तो इसरो ग्लोबली भी आप देखोगे ना, तो बहुत सारे देशों के सैटेलाइट को एक साथ भेज रहा है। 104 सैटेलाइट एक साथ भेज रहा है ना, 36 सैटेलाइट वन वेब के एक साथ भेज रहा है। तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इसरो के द्वारा की गई है। और हमारा कंट्रीब्यूशन या फिर हमारा मार्केट शेयर की अगर हम बात करते हैं, इट इज जस्ट अराउंड $7 बिलियन, जो कि 2% है। इस चीज को भी हमें क्या करना, बढ़ाना है। मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए भी हम क्या करना है, प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, अब इसरो को और क्या फायदा होगा, देखिए हमने बताया या फिर हमने क्या, इस पॉलिसी ने यह बताया है, द एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन दिस सेक्टर वुड इनेबल द इसरो टू चैनलाइज इट्स फोकस। अब इसरो किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहता है, रिसर्च एंड द डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना चाहता है ऑफ द एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज एंड ऑन दी स्पेस एक्सप्लोरेशन। राइट, अब देखिए केवल और केवल दूसरे देशों के सैटेलाइट भेजने का ही काम इसरो का नहीं है, या फिर अपने जो सैटेलाइट हैं चाहे वो गवर्नमेंट के हों या फिर हमारे प्राइवेट प्लेयर्स के हों। अब देखिए मान के चलिए कोई भी रिलायंस कंपनी है, जियो है, या फिर अनदर कोई कंपनी है, बड़ी जेंट कंपनी है, वो अपना खुद का अगर सैटेलाइट भेजना चाहती है तो वो किसके पास आएगी, भाई इसरो के पास ही तो आएगी। जैसे दूसरे भी देश हैं वो भी अपने सैटेलाइट स्पेस के अंदर भेजने के लिए इसरो की सहायता लेते हैं, क्योंकि इसरो बिल्कुल सस्ते रेट के ऊपर, मतलब एक प्रकार से अफोर्डेबल रेट में ये काम कर देता है। ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत है। इसीलिए अब केवल ये काम इसरो का नहीं रहा है, इसरो चाहता है और भी ज्यादा रिसर्च एंड R&D के ऊपर काम किया जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाए, एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जाए। हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, जैसे कि शुक्रयान मिशन है हमारा, है ना, चंद्रयान मिशन है, आदित्य L1 मिशन है, और चांद के ऊपर हमें इंसान को भी भेजना है, मून के ऊपर भेजना है, ये मार्स के ऊपर भेजना है। ठीक है, और शुक्रयान भी हमारा मिशन चल रहा है, समुद्रयान मिशन चल रहा है, आदित्य L1 सूर्य की जो परिक्रमा करने वाला या फिर सूर्य की जांच करने वाला आदित्य L1 मिशन है, आदित्य L2 भेजना, आदित्य L3 भेजना है। अर्थात इसरो के पेंडिंग में बहुत सारे ऐसे मिशन हैं जो आगे फर्दर हम कह सकते हैं कि स्पेस एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेंगे या फिर उसके अंदर काम करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसरो को, हमें मीन्स इसरो को क्या करना है भाई, इन सेक्टर के ऊपर काम करना है। अब जो प्राइवेट सेक्टर बच गए, प्राइवेट सेक्टर अब क्या करेंगे, ये करेंगे एंड टू एंड कैपेबिलिटीज के ऊपर काम। राइट, दे विल बी इनकरेज टू डेवलप एंड टू एंड कैपेबिलिटीज। मीन्स अगर मान के चले सरकार को भी फिर आगे भविष्य के अंदर कोई अपना सैटेलाइट भिजवाना है तो वो प्राइवेट सेक्टर से भिजवा सकती है। भाई काम, हमारा मेन मकसद क्या है, हमें सेक्टर सैटेलाइट भेजना है, तो वो प्राइवेट सेक्टर अगर काम कर देता है, फिर इसरो को क्यों यहाँ पे परेशान किया जाए। इसरो का जो मेन मकसद है, जो मेन मुद्दा है, या फिर जो उनका मेन फोकस है, उसके ऊपर उसे काम किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसरो इसरो को यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, जैसे अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, देखिए चलो ये तो ठीक है बात होगी,
कि प्राइवेट सेक्टर अब ये वाला काम कर देगा, इन टू एंड कैपेबिलिटीज को डेवलप यहाँ पे किया जाएगा, राइट। तो क्या कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं जो भारत में आए हैं? हाँ, यहाँ पे यस आंसर रहेगा इसका, क्योंकि 150 प्लस यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ऐसे हैं जो कि भारत के अंदर स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि अभी उन्होंने इस सेक्टर में इंटरेस्ट दिखाया है, और उसी का एक परिणाम है दैट इज द विक्रम एस, जो कि स्काई रूट कंपनी का है। आई एम श्योर आपने स्काई रूट कंपनी के बारे में पता होगा, जो भारत की प्रथम या फिर हम कह सकते हैं स्पेस सेक्टर में काम करने वाली प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जिसने अपना पहला पिछले ही साल सबसे पहला भारत का प्राइवेट सैटेलाइट विक्रम एस को लॉन्च किया था। ठीक है, ये रॉकेट था जो विक्रम एस अपने विक्रम साराभाई जी के नाम पर था। और अभी हाल ही के अंदर रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले की बात है, इसी कंपनी के द्वारा स्काई रूट के द्वारा धवन टू एक इंजन भी यहाँ पे, क्रायोजेनिक इंजन भी यहाँ पे इनके द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि विक्रम सेकंड मिशन के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं वो अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभा सकती हैं, राइट। अब जो इसरो के हमारे चेयरमैन हैं दैट इज द के सोमनाथ, उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है ना, अब ऐसा तो नहीं है देखिए कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं आए और 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में या फिर 1 साल के अंदर जितना बड़ा साम्राज्य इसरो के द्वारा स्थापित किया गया है उतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। साम्राज्य से मेरा मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इसरो के पास आज वर्तमान के अंदर अगर आप देखोगे तो उतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कंपनीज 1 दिन में या 1 साल के अंदर या कुछ थोड़े समय के अंदर तो स्थापित नहीं कर सकती हैं। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यहाँ पे इस पॉलिसी में बताया गया है भाई फिलहाल के लिए आप क्या करो, स्मॉल चार्जेस के ऊपर जो भी इसरो की फैकल्टीज है उनको आप क्या करो, यूज करो, राइट। द पॉलिसी आल्सो स्पेल आउट द फ्रेमवर्क फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू यूज इसरोज फैकल्टीज फॉर द स्मॉल चार्जेस, थोड़े से अफोर्डेबल चार्जेस के ऊपर आप इसरो की जितनी भी फैकल्टीज है आप उनका वर्तमान के लिए यूज कीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे इनको इनकरेज किया जाएगा कि आप इन्वेस्टमेंट भी करो ताकि क्रिएटिंग हो सके न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की फॉर दी सेक्टर, राइट। तो आपने अभी के लिए आप हमारी फैकल्टीज का यूज करके नए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम करो, ठीक ठीक है। पॉलिसी का यहाँ पे जो मेन एम्स है वो जो प्रेरणा देना है इन जो प्राइवेट सेक्टर है ना, जैसे इसरो ने काम किया है उसी प्रकार से इसरो इनको प्रेरणा भी देगा, साथ ही साथ इनकरेज करेगा टू कैरी आउट देयर इंडिपेंडेंट स्पेस मिशन। मैंने बताया इंडिपेंडेंट स्पेस मिशन भी यहाँ पे कैरी आउट इनके द्वारा किए जाएंगे जैसे कि इसरो करता है, ठीक है। हाँ, इसरो इनकी फुल हेल्प करेगा, इनको प्रेरणा भी देगा, इनकरेज भी करेगा, तो ये चीज हो जाएगी, राइट। अब ये काम होगा कैसे? अब इसरो को अप्रोच करने के लिए हमने एक कंपनी बनाई है, मीन्स जो प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर आ तो गए, स्टार्टअप्स आ गए, ठीक है, फंडिंग करने को भी तैयार हैं, लेकिन इसरो को अप्रोच कैसे करेंगे? इन स्पेस के माध्यम से। इन स्पेस जो कि रिसेंटली क्रिएट की गई थी इंडिया के द्वारा, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगी बिटवीन द इसरो एंड दी प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरी हमारी कंपनी है एनसीएल, जिसको कहते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्रोवाइड करवाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी काम होगा प्राइवेट सेक्टर का वो कौन करेगा? एनआईसीएल करेगा। अर्थात इसरो और या फिर हम कहें जो प्राइवेट सेक्टर है उनके बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बिल्डअप करने का काम कौन करेगा? एनआईसीएल करेगा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगा। जैसे अभी हाल ही के अंदर या पीछे कुछ दिनों की बात हो जाएगी, वन वेब जो कंपनी है यूके की, वन वेब के हमने 36 सैटेलाइट को यहाँ पे स्पेस के अंदर लॉन्च किया था। अब ये सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए जो एमओयू साइन किया गया था या फिर इसके साथ जो डील की गई थी वो किसने की थी? एनआईसीएल ने ही की थी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है। तो ये चीज हो जाएंगी, यानी कि डिमांड ड्रिवन बेस, डिमांड के ऊपर जो भी डिमांड आएगी उसी के आधार पर इस कंपनी के द्वारा, एनआईसीएल के द्वारा यहाँ पर एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, ठीक है। ये भी एक प्राइवेट पीएसयू है, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करती है, राइट। ये चीज थी। अब इस पॉलिसी के थ्रू और हम क्या करेंगे, इस पॉलिसी के थ्रू हम लोग फेवरेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फॉर इंडिजिनियस प्लेयर्स, राइट। ताकि एक हम कह सकते हैं ना, जैसे जो बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ बिजनेस को यहाँ पे इनेबल किया जाए थ्रू ए सिंगल विंडो मैकेनिज्म। एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म बनाया जाएगा और जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो भी हमारे इंडिजिनियस प्लेयर हैं, उनको एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि जो भी इनके मिशन हैं वो पूर्व निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरे हो सके, ठीक है, राइट। और फंडामेंटली अगर आप देखोगे तो आईएसपी जो है इंडियन स्पेस पॉलिसी, द गवर्नमेंट एम्स टू ड्राइव ओवरऑल ग्रोथ। हम चाहते हैं, यानी कि हमारी सरकार चाहती है ओवरऑल एक ग्रोथ होना चाहिए ऑफ द इंडियन कॉमर्शियल स्पेस एक्टिविटीज का
बाई क्रिएटिंग रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, ताकि अब देखिए ओवरऑल जो ग्रोथ होगा वो कैसे होगा, एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा ना। जो हमारे रूल एंड रेगुलेशन होंगे वो बिल्कुल एक प्रकार से आप देखोगे ना तो सही होने चाहिए, उसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा रूल कॉम्प्लेक्स होंगे तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आने से कतराएंगे, ठीक है। अप्रूवल्स वगैरह जल्दी मिल जाना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए। जो अगर आप यूज करना चाहते हो इसरो की जो फैकल्टीज को, तो उसको यूज करने के लिए इसरो के द्वारा जो भी यहाँ पे एक प्रकार से फॉर्मेलिटीज होंगी उनको टाइमली पूरा किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से रेगुलेटरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा विद कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स विद द इंटरनेशनल लॉ, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जो भी हमारे कानून हैं, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी ट्रीटीज हुई हैं, जो भी कन्वेंशन हुए हैं, उनके कानून के आधार के ऊपर ही हमें रेगुलेटरी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि अपने ही कानून बना दिए, ठीक है। राइट, बाय एड्रेसिंग द प्रीवियस हर्डल्स, और जो प्रीवियस हर्डल्स आई हैं उन चीजों को भी यहाँ पे सोल्व आउट किया जाएगा ताकि इनकरेज किया जाए प्राइवेट सेक्टर को। ये चीज हो जाएगी, ठीक है। राइट, बाय इंस्टीट्यूशनलाइजिंग दी सेक्टर आईएसपी ब्रेक दी मोनोपोली ऑफ द इसरो ड्रिवन स्पेस सेक्टर, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर मैंने शुरुआत में बताया था भारत में जो स्पेस सेक्टर है उसके अंदर इसरो की बिल्कुल क्लियर मोनोपोली है। आईएसपीज के द्वारा, सॉरी, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इस मोनोपोली को यहाँ पे एक प्रकार से ब्रेक करने की काम किया जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रेक कैसे होगी, देखिए मैंने अभी बताया ना, अभी ब्रेक ऐसी होगी कि एक प्रकार एक दिन के अंदर तो ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने बोला है द यूज ऑफ नेशनल स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इसरो के द्वारा ओवर द पीरियड बनाया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको यहाँ पे यूज किया जाएगा बाय द प्राइवेट सेक्टर्स। राइट, द गवर्नमेंट प्लान्स टू मेक एनएसआई अवेलेबल फॉर द यूज ऑफ प्राइवेट सेक्टर थ्रू ए बिजनेस फ्रेंडली मैकेनिज्म, अर्थात अफोर्डेबल रेट के ऊपर या फिर बिजनेस फ्रेंडली मैकेनिज्म के आधार पे हम जो प्राइवेट कंपनीज है इसका यूज कर सकती हैं। अब इसके अंदर है एनएसआई के अंदर क्या क्या इंक्लूडिंग है, जैसे कि फैसिलिटीज पार्टेनिंग टू टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री, लॉन्चिंग पैड्स हो हमारे, है ना, लेबोरेटरीज हैं, तो जो भी जितनी भी लेबोरेटरीज हैं इसरो की उनको भी यूज आप कर पाओगे, लॉन्चिंग पैड्स को यूज कर पाओगे, ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री सिस्टम है उसको आप यूज कर पाओगे। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है मोटे मोटे मैंने आपको बताए, इनका यूज किया जाएगा बाय द प्राइवेट सेक्टर फॉर अफोर्डेबल प्राइस। राइट, नाउ इंडस्ट्री कैन अप्रोच इन स्पेस, अब मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि इन स्पेस का आप यूज करके या फिर इन स्पेस से अप्रोच करके आप इन फैसिलिटीज को यूटिलाइज कर पाओगे, ठीक है। और इसके अंदर एक बहुत ही और महत्वपूर्ण बात बताएगी, एड्रेसिंग द लाइबिलिटीज इश्यूज। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर तो आ गए, अब इसरो की अगर हम बात करें तो वो तो एक कमाल की संस्था है यार, मतलब इसरो मेक्स प्राउड इंडिया एवरी टाइम। इसरो की तो मैं लेके आऊंगा एक लेक्चर इसके ऊपर हम लोग बनाएंगे, इसरो फ्रॉम नो होप टू ग्लोबल होप, एक ठीक है बहुत बढ़िया आर्टिकल भी है, उसके ऊपर हम लोग लेक्चर बनाएंगे। तो देखिए इसरो की हम बात करते हैं तो वो तो अपने आप में यार काबिल तारीफ है, लेकिन अगर मान के चलिए प्राइवेट सेक्टर आते हैं, अब उनको इतनी ज्यादा इस सेक्टर की नॉलेज भी नहीं होती है। अगर कोई डैमेज हो गया, कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, कोई फॉल आउट हो गया स्पेस के अंदर, जो स्पेस के अंदर एसेट है हमारे, जैसे एसेट का मतलब ये स्पेस एसेट की बात करते हैं तो उसके अंदर सैटेलाइट आ जाएंगे हमारे, जितने भी सैटेलाइट भेज रखे हैं, हमने भेज रखे हैं, किसी दूसरी कंपनी ने भेज रखे हैं, किसी दूसरे देश ने भेज रखे हैं, ठीक है, तो वो एसेट होते हैं। अगर उनको हमारे द्वारा भेजा गया किसी सैटेलाइट से उनको नुकसान होता है, मान के चलिए कोई प्राइवेट कंपनी है, उसने सैटेलाइट भेजा और दूसरे किसी सैटेलाइट से जाके टकरा गया, अब ये तो नुकसान हो गया ना। अब ये मान के चलिए किसका था, फ्रांस का था, ये सैटेलाइट किसका था, फ्रांस का। अब फ्रांस का जो सैटेलाइट बर्बाद हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया है, उसकी यहाँ पे भुगतान कौन करेगा, उसकी लाइबिलिटीज कौन लेगा। तो जो भी लाइबिलिटीज इशू रहेंगे उसको भी यहाँ पे एड्रेस किया गया है आईएसपी के अंदर, और बताया जाता है कि एक प्रकार से अगर आप देखोगे ये लाइबिलिटीज का इशू है ना, ये अंडर द लाइबिलिटी कन्वेंशन, ये गवर्नमेंट का ही जिम्मेवारी होती है, जो सरकार होती है उसकी ही जिम्मेवारी होती है। इंडिया की अगर हम बात करें, हम लोग पार्ट हैं आउटर स्पेस ट्रीटी का भी, द लाइबिलिटी कन्वेंशन का भी एंड द रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन का। ये कुछ स्पेस सेक्टर को गवर्न करने वाले रूल एंड रेगुलेशन हैं, या फिर हम ट्रीटीज कह सकते हैं, जिसका इंडिया पार्ट है, ठीक है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनी डिस्ट्रक्शन और डैमेज लाइज विद द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की ही यहाँ पे पूरी की पूरी जिम्मेवारी होती है। उस चीज को भी यहाँ पे बिल्कुल सरकार ने एड्रेस किया कि आप घबराइए मत, लाइबिलिटीज हमारी होगी, ठीक है। तो ये चीज हो जाएंगी। एंड और यहाँ पे ड्यूअल स्पेस की बात की गई है, ड्यूअल यूज स्पेस टेक्नोलॉजी की बात की है, आईपी एड्रेस दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात की गई है। जो आईपी होता है उसका यूज अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि आईपी प्रोटेक्ट करता है और थ्रेटन भी कर सकता है नेशनल सिक्योरिटी को, ठीक है। तो ये चीज हो जाएंगी।
ये हमारी आईएसपी थी। आईएसपी दैट इज द इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। आई होप कि आपको चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज यार एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और एक सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए आए हो तो। दूसरा शेयर करने का काम कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, राइट। तो ये लेक्चर था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको फिर से चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। जय हिंद।